स्टूडेंट, वेलकम टू बीएम पीपल्स। जो मेरा लेक्चर है पीजी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में पढ़ेंगे एसडीएलसी। एसडीएलसी की फुल होती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। सिस्टम और सॉफ्टवेयर दोनों की लाइफ साइकिल जो होती है वो सेम ही होती है। तो दिस इज कॉल्ड एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये क्या होती है, कैसे काम करती है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, it is a well defined process by which a system is planned, developed and implemented। एक well defined process है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम को बनाते हैं, बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसके बाद जब वो बन जाता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पूरा एक well defined process है। द सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर बिजनेस सिस्टम। सिस्टम डेवलपमेंट हम क्यों बनाते हैं? कोई भी सिस्टम क्यों डेवलप करते हैं? कोई भी सिस्टम हम इसलिए बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है उसका इंप्रूवमेंट हो, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो, राइट। हर चीज को हम सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करते हैं। एक सिस्टम डेवलप करना हो गया। अगर कोई आपके पास कोई कस्टमर आ रहे हैं, सपोज आपकी एक किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान पर एक ही कस्टमर आ रहा है, तो आप किसी भी टाइम उसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन बाई चांस सोचो एक ही टाइम पर अगर 100 लोग आ जाए तो आप क्या करोगे? उसको आपको हैंडल करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको आप डेवलप करोगे, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं इन एसडीएलसी में। ये फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं। पहली है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फिजिबिलिटी स्टडी आती है, फिर आता है सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर या सिस्टम, उसके बाद आती है सिस्टम की टेस्टिंग जो आपने सिस्टम बनाया है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और सबसे लास्ट में आती है उसकी मेंटेनेंस। तो ये एक्टिविटीज हैं जो किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट में शुरू होती है। ये इसका एक डायग्राम ये स्टार्ट हुआ नीड ऑफ न्यू सिस्टम, जो हमें नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमने सारी की सारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी हमने कर ली। उसके बाद हमने फिजिबिलिटी स्टडी करी, सिस्टम डिजाइन करा, सिस्टम डेवलपमेंट करा और उसके बाद मेंटेनेंस करी, इवैल्यूएशन करा, उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करा। तो दीज आर ऑल आर द एक्टिविटीज इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहले आती है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट इज आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो हमारा सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अंदर जो रियल प्रॉब्लम है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। कि हम नया सिस्टम इजाद कर रहे हैं तो आपको हमारा जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी। जब तो हम नया सिस्टम बना रहे हैं, अगर आपके किराने की दुकान पे एक ही ग्राहक आ रहा है तो आप खुश हैं, आप उसका डील कर रहे हैं, लेकिन 100 ग्राहक आ गए तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो यानी पुराने सिस्टम को कन्वर्ट करने का टाइम आ गया नए सिस्टम में। अब नए सिस्टम में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस सिस्टम को मैं नया बनाने के लिए क्या क्या चीज के अंदर इजाद करूँ, क्या क्या चीज के अंदर लगाऊं, जिससे कि मेरा पुराना सिस्टम बिल्कुल नया सिस्टम हो जाए। तो जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं उनकी सबसे बड़ी सबसे मेन वर्क होता है ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कि वो जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इट डिफाइन द यूजर रिक्वायरमेंट और व्हाट द यूजर एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू सिस्टम। इसमें जो भी नया सिस्टम बना रहे हैं उस नए सिस्टम में जो भी यूजर है उससे पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि आप इस सिस्टम में क्या चीज नहीं करवाना चाहते हो। व्हाट आर द यूजर एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। दिस आल्सो इंक्लूड्स द रफ आइडिया ऑफ द रिसोर्स रिक्वायरमेंट एज वेल एज एस्टिमेट टाइम फॉर कंप्लीशन एंड नंबर ऑफ पर्सन एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व। इससे रफ आइडिया हो जाता है कि हमें इतना टाइम लगेगा इस सिस्टम को बनाने में, हमें इतनी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है सिस्टम बनाने में और इतने नंबर ऑफ पर्सन इस काम में इन्वॉल्व होंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमारी मदद करता है क्या? डिफाइनिंग का प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने में ये हमारी मदद करता है। सेटिंग प्रॉपर सिस्टम गोल, हमारा सिस्टम गोल तैयार करने में मदद करता है कि हमें कितने टाइम तक कितने पर्सन के साथ कितने रिसोर्सेज के साथ इस सिस्टम को बनाना है। तो हम जब अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या ढूंढेंगे? रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और कहीं आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए हम क्या ढूंढते हैं? कुछ ऐसी तरीके से आग बुझ जाए, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। इधर से अगर कोई हम सिस्टम बना रहे हैं तो उस सिस्टम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसोर्सेज ढूंढेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करें। तो हम अपने सेटिंग प्रॉपर सिस्टम गोल, अपने सिस्टम के गोल जो है उन्हें हम सेट कर देंगे। डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कंसीडरिंग द लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल
रिसोर्सेज हम तय कर देंगे बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कंसीडर द लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम देखेंगे कि कहां तक ये हमारा साथ दे सकते हैं, उसके बाद इनकी भी एक लिमिट होगी, उसके बियॉन्ड द लिमिट हम जा नहीं सकते, तो ये लिमिट सेट कर देंगे। तो ये हमारा मदद करते हैं किसमें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में भी सारी चीजें करते हैं। दूसरा आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, इट डिटरमाइन, ये तय करती है द पॉसिबिलिटी ऑफ ईदर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम और डेवलपिंग द कंप्लीट न्यू सिस्टम। इसमें हम ये तय करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जो हम सिस्टम बना रहे हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी के अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या बिल्कुल पूरा एक नया सिस्टम हमें तैयार करना है। It helps to obtain an overview of the problem and to get rough assessment of whether physical solution exists. ये हमारी मदद करती है ऑब्टेन करने में ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम, ओवरव्यू क्या है और एक रफ असेसमेंट फिजिकल सॉल्यूशन का हमें निकाल कर देती है। The purpose of the feasibility study is to determine whether the requested system successfully realizable or not. ये इसका पर्पस है। अब 4 एस्पेक्ट होते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के, ये भी अलग अलग है। पहली होती है टेक्निकल, दूसरी होती है इकोनॉमिकल, तीसरी होती है ऑपरेशनल और चौथी होती है बिहेवियर। आप ध्यान रखना है फिजिबिलिटी स्टडी वैसे भी आती है एग्जाम में लिखने के लिए, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, राइट इट्स टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लो, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, राइट डाउन इट्स टाइप। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एसडीएलसी, तो इंपॉर्टेंट आने आना है, व्हाट इज एसडीएलसी, डिफाइन इट्स फेजेस। जो ये फेज पढ़ रहे हैं सारे इसके फेज हैं। एंड दीस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, व्हाट आर द टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द रिक्वायर्ड एंड एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन सपोर्ट द प्रपोज्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि जितने भी हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो भी कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे हम देखेंगे कि हमारे कहां तक यूज आ सकते हैं। इट आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमारे फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देती है। पहला, वेदर द सिस्टम कैन बी कैरिड आउट विद एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट। जो हम सिस्टम है हमारा, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो इसका जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन इक्विपमेंट से काम चल जाएगा। दूसरा, वेदर द एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज इनफ, वो कहते हैं कि जो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है ये इनफ है, जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है ये इनफ है। इफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, हाउ बेस्ट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, या हमें एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम इस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकें, तो फिजिबिलिटी स्टडी हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आता है सारा सारा टेक्निकल फिजिबिलिटी में। दूसरा आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू डिटरमाइन द बेनिफिट एंड सेविंग that are expected from new system and compared with cost। इसमें हम ये चीज देखते हैं कि हम एक ऑप्टिमल तरीके से हम एक सोल्यूशन निकालें कि सारी की सारी चीजें हमारी इकोनॉमिकल तरीके से चले, जिससे कि हमारा कम खर्चा हो। It benefit outweigh cost, that decision is made to design and implement new system। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होती है, इट कंसर्न विद ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ये काम करती है। It covers technical performance as well as acceptance within the organization to determine the attitude and job skill of existing personnel। उनके जितने भी तय करती है एटीट्यूड और जॉब स्किल जो हमारे एक्जिस्टिंग पर्सनल होंगे, एंड वेदर एनी रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ जॉब विल बी एक्सेप्टेड टू द करंट यूजर, राइट। नेक्स्ट होता है बिहेवियर फिजिबिलिटी। बिहेवियर फिजिबिलिटी जो होती है, इट इंक्लूड हाउ स्ट्रॉन्ग द रिएक्शन ऑफ स्टाफ विल बी टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम। जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम, ये हमारे डिसाइड करती है बिहेवियर फिजिबिलिटी, दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर यूज इन देयर डेली वर्क। नेक्स्ट थर्ड आता है, ये होगी क्या, फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम एनालिसिस। अब फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं। It involves detailed understanding of all important facts of this area under investigation। इसमें हम सारी जितने भी हमारे फैक्ट हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। This require data collection from variety of sources such as questionnaire, forms, interviews, study of existing document। हम सिस्टम एनालिसिस के अंदर पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं कि हमारा जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इस जो हम अगर हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं तो जो इस तरह के एक्जिस्टिंग सिस्टम है उनके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जिससे हम जो नया सिस्टम बनाए उनके अंदर उन कमियों को दूर करने वाली चीज डालें जिससे कि हमारा सिस्टम बिके। भाई नई चीज क्यों बिकती है, नई चीज इसलिए बिकती है क्योंकि पुरानी चीज अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके अंदर उससे अच्छी चीजें मिल रही है, इसलिए नई चीज बिकती
चीज है, तो इसलिए नई चीज को हम इस तरीके से बनाते हैं कि कोई भी चीज अगर आप सामान, सपोज आप आशीर्वाद आटा खरीद रहे हो, आशीर्वाद आटा 350 रुपये का आ रहा है, और सपोज एक नई कंपनी है और नई कंपनी अपना आटा लेकर आती है वही सेम क्वालिटी का, सेम क्वांटिटी का, तो वो दे रही है 300 में, तो आप 300 में लोगे, राइट। तो ये चीज होता है कि जो नई चीज आती है वो ये देखती है, पूरा एनालिसिस करती है कि मार्केट, ये हर चीज का हिसाब है। आप कोई प्रोडक्ट भी अगर बेचने जा रहा है, कोई अगर कोई नया बिजनेस भी चला रहा है, तो वो इस तरीके से लाता है, वो ऑफर देता है। अगर 350 पे वो क्या करेगा, अगर वो अपने रेट 350 रखेगा आशीर्वाद की तरह, तो वो पब्लिसिटी करेगा, पब्लिसिटी ज्यादा करेगा, एज वेल एज कुछ ऑफर देगा, 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, इस तरह से ऑफर देगा, जिससे कि लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। तो इसमें पूरे का पूरा क्या होता है, जिसमें वो पूरा क्वेश्चनरी के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। It can be involved direct observation in the organization collected document to understand the whole existing system. पूरे सिस्टम को समझने के लिए सारा काम वो करते हैं। इसमें सारा पेपर वर्क होता है, टोटली पेपर वर्क, ऑल आर डन सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन। जब आपका पेपर वर्क तैयार हो जाता है, आप आते हैं इस पे, इसकी डिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग में क्या होता है, सिस्टम डिजाइनिंग में in this process the primary object is to identify user requirement। इसमें जो फोकस होता है वो होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना एंड टू बिल्ड अ सिस्टम दैट सेटिस्फाई दीस रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट उन्होंने वो यूजर से ली है, अब वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज मेनली द लॉजिकल डिजाइन दैट कैन बी स्केच ऑन द पेपर। एक लॉजिकल डिजाइन होता है जिसको एक पेपर पे स्केच कर दिया जाता है और ऑन ए कंप्यूटर। इट इंक्लूड फिजिकल डिजाइन एलिमेंट described the data to be inputted. The process involves manipulation of data not to design represent. In the file structure, storage device, database is also designed, change to be made in the organizational structure of the firm. Input, output, file, forms and procedures सारे प्लान होते हैं। Finally, standard for testing, documentation, system control, ये सब चीजें वहाँ पर हम डिजाइन कर रख लेते हैं। जो हमें इनपुट से रिक्वायरमेंट मिली है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा एक सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और सिस्टम। इसमें हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट इज अ फेज वेयर डिटेल डिजाइन इज यूज्ड टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट एंड बिल्ड द सिस्टम। सिस्टम को बनाने के लिए आप जो हमने अभी ऊपर मेहनत की है, उस मेहनत के अकॉर्डिंग हमने जो डिजाइन तैयार करा है उसके अकॉर्डिंग हम डेवलप करना शुरू कर रहे हैं सिस्टम को। इन दिस फेज द सिस्टम इज डिसाइड वेदर टू बाय कमर्शियल सॉफ्टवेयर और टू डेवलप न्यू कस्टमाइज्ड प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामर्स, राइट। यहाँ पर हम डेवलप करते हैं। इसके बाद हमारी आती है टेस्टिंग। अब जब हमारा सिस्टम डेवलप हो गया तो हम उस सिस्टम को फिर टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द प्रोग्राम परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क। टेस्टिंग क्यों करते हैं? टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमने चीज बनाई है वो वैसे ही काम कर रही है या उससे अलग काम कर रही है, तो हम टेस्टिंग करते हैं। वन द सिस्टम इज डिजाइन्ड इट शुड बी टेस्टेड फॉर वैलिडिटी। ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टम इज यूज्ड एक्सपेरिमेंटली, इस तरीके से यूज होता है। ये इंश्योर करने के लिए होता है कि सिस्टम कोई जो आप सिस्टम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, गलती तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा, इसलिए हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और हम इंप्लीमेंट कर देते हैं एंड इवैल्यूएशन लेते हैं। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का फाइनल फेज है। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग हार्डवेयर, प्रोग्राम, कलेक्टिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। इसके बाद क्या होता है कि हम इसको जब इंप्लीमेंट कर देते हैं और फिर इसको इवैल्यूएट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद इसका इवैल्यूएशन भी होता है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसको हम टेस्टिंग फेज में डालते हैं। टेस्टिंग फेज में ये देखा जाता है कि उसके अंदर फॉर्म के अंदर जो चीजें हमने लगाई है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमने कोई फॉर्म बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्टम बनाया, तो उस सिस्टम को हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर मार्केट में उतारेंगे। ये होता है हमारा इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन फेज में। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? इवैल्यूएशन में हम फीडबैक लेते हैं कि वो सही काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा। Evaluation is the process of verifying the capability of a system after it put into operation. ऑपरेशन करने के बाद यानी वो अपना काम कर रहा है, उसको करने के बाद इसको वेरीफाई करते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी सही है, सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। Whether it meets the objective or not, it include response time, overall reliability and limitation. ये हम फीडबैक लेते हैं जैसे इवैल्यूएशन में। इसके बाद हम मेंटेनेंस करते हैं। जब हमारा पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाता है उसकी मेंटेनेंस कराते हैं। मतलब चल रहा है, चल कोई खराबी आ गई, जैसे हम नया फ्रिज लेकर आते हैं, नया फ्रिज हमने लगा दिया, चला दिया, 1 महीने बाद फिर से उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होता है? कंपनी क्या करती है? गारंटी देती है कि इसकी 1 साल की गारंटी है। तो फिर कंपनी वाले को कॉल करते हैं, वो कंपनी वाला अपना रिप्रेजेंटेटिव देता है और सही करा के सही कर देता है।
तो वो होता है उसकी इसी तरह से मेडिसिन होती है, कोई सिस्टम आपने बना दिया, उसको डेवलप कर दिया, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद फिर आप उसको मेंटेन करते हो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेड एग्जिस्टिंग सिस्टम। इनहांसमेंट इसके अंदर होता है, एडिंग न्यू फंक्शन और एडिशन कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, अडैप्टेशन कस्टमाइजिंग द सॉफ्टवेयर टू रन इन अ न्यू एनवायरनमेंट, करेक्टिंग द बग्स ऑन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम में कोई बग्स आती हैं तो उन्हें हम करेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे एसडीएलसी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये 7 फेज है। इन 7 फेज से पूरी की पूरी एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तैयार होती है। पहला क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा सिस्टम एनालिसिस, चौथा सिस्टम डिजाइनिंग, पांचवा डेवलपमेंट, छठा सिस्टम डिजाइन, सातवां इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन और आठवां है मेंटेनेंस। सो दिस इज द एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, व्हाट इज एसडीएलसी, व्हाट आर द फेज ऑफ एसडीएलसी। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आएगा। ओके